आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 28 खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। यह मुकाबला पहली बार राजस्थान रॉयल्स अपने घर पर खेलेगी। यानी इससे पहले जो मुकाबले राजस्थान रॉयल्स खेल रही थी वो अपने सेकेंड होम ग्राउंड यानी गुवाहाटी में खेल रही थी। अब पहली बार इस सीजन अपने घर यानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लौट रही है राजस्थान रॉयल्स और ये मुकाबला खेला जाएगा रविवार 13 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे से। इस वीडियो में आपको हम मैच के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं, जैसे पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। अब चूंकि इस मैदान पर आईपीएल 2025 का पहला ही मुकाबला खेला जाना है तो लोगों को इस मैदान के बारे में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पता है कि भाई सवाई मानसिंह स्टेडियम की जो पिच है वो बल्लेबाजों को कितना मदद देती है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को कितनी मदद है, स्पिनर्स को कितनी मदद है, टॉस जीत कर क्या फैसला करना चाहिए, अब तक इस मैदान पर क्या कुछ हुआ है, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट में। पिच का मिजाज आपको बताएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी शेयर करी है, वेदर रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आई है, मैच पर क्या बारिश के बादल मंडरा रहे हैं, संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वेदर रिपोर्ट में हम आपको वो तमाम डिटेल्स बताने जा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है ये जानेंगे हम हेड टू हेड आंकड़ों में। दोनों ही टीमों का प्रदर्शन इस सीजन कैसा रहा है उस पर नजर डालेंगे। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर कहां इस वक्त स्टैंड कर रही है, किस नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है वो देखेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे हम प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें मैच की तो ये मुकाबला नंबर 28 है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में ये मुकाबला खेला जाएगा। रविवार को डबल हेडर खेला जाएगा और दिन का ये मैच है 3:30 बजे। अप्रैल 13 रविवार 3:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करते हैं हम पिच के मिजाज की। पिच रिपोर्ट में क्या जानकारियां सामने आ रही है तो आपको बता दें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम बल्लेबाजों को ज्यादा मदद देने के लिए जानी जाती है। अगर आप कंपेयर करेंगे बॉलर्स और बैट्समैन में तो फिर वहां पर आप देखेंगे कि बल्लेबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी में बिल्कुल मदद नहीं है। यहाँ पर आप एक बैलेंस्ड देख सकते हैं, मतलब बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जो पिच से मदद है उसमें आपको थोड़ी बैलेंस दिखाई देगी। गेंदबाजों को मदद है शुरुआती मैचेस, मतलब जब मैच शुरू होगा तब देखेंगे कि तेज गेंदबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद मिल रही होगी। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा स्पिनर्स थोड़े हावी हो जाएंगे मुकाबले में, लेकिन पूरे मैच के दौरान बल्लेबाजों को गेंदबाजों की तुलना में थोड़ी ज्यादा मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के पिच का मिजाज क्या है। ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां रन बनाना अपेक्षाकृत आसान है। पिछले मैचों में यहाँ उच्च स्कोर देखे गए हैं जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं। मैच के बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है जिससे स्पिनर्स को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। कुल मिलाकर सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच को काफी संतुलित खेल सतह के रूप में जाना जाता है जो बाहरी परिस्थितियों के आधार पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अनुकूल हो सकते हैं। यहाँ हाईएस्ट टीम स्कोर 217 रन दर्ज किया गया है जबकि सबसे कम स्कोर 59 रन है, जो पिच की परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। ये दोनों स्कोर ये दर्शाते हैं कि पिच कुछ दिनों में हाई स्कोर के लिए अनुकूल हो सकती है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में ये गेंदबाजों के पक्ष में भी तराजू को झुका सकती है। मैदान पर खेले गए 57 मुकाबले जो अब तक खेले गए उनमें 20 मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए तो वहीं 37 मैचों में चेस करते हुए मुकाबले जीते गए हैं। तो यानी बात साफ है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला जो है वो बिल्कुल सही फैसला माना जाता है, आइडल फैसला माना जाता है, क्योंकि जब आप चेस कर रहे होते हैं तब ओस का एक फैक्टर देखने को मिलता है जिस वजह से बल्लेबाजी और आसान हो जाती है। अब चूंकि ये मुकाबला दिन वाला है तो इस मैच में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। टॉस जीतकर हो सकता है कि पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करे कप्तान और एक बड़ा टोटल खड़ा करके डिफेंड करने की कोशिश करें। बहरहाल क्या कुछ होता है मैच के वक्त वो तो खैर हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या मैच हो पाएगा
क्योंकि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसे जानने के बाद आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैच पर कोई खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि हर मैच से पहले लोगों को इस बात का डाउट रहता है कि बारिश की वजह से कहीं मैच धुल ना जाए। उनके फेवरेट खिलाड़ी को वो मैदान पर खेलता हुआ देखना चाहते हैं, भले वो मैदान पर जाकर देखे या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पर या फिर टीवी पर, चाहे जैसे भी देखे, लेकिन अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को वो देखना चाहते हैं। इस मुकाबले के लिए मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो हम आपको बता देते हैं। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 28 के लिए मौसम विभाग ने जयपुर का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो वहीं 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, तो वहीं 24% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया गया है। तो मौसम विभाग ने मैच पर कोई खतरे के बादल जो है ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। आपको राजस्थान रॉयल्स के स्टार प्लेयर्स और आरसीबी के स्टार प्लेयर्स इनके बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, और इनके बीच कड़ा मुकाबला होता भी आया है आईपीएल के इतिहास में, क्योंकि अब हेड टू हेड आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। हेड टू हेड आंकड़ों में कौन सी टीम किस पर हावी है ये जानना बेहद जरूरी है, कौन सी टीम साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कुल 32 मैच खेले गए और लगभग दोनों ही टीमों के बीच एक जीतने ही मैच जीते गए हैं। आरसीबी ने सिर्फ एक मैच ज्यादा जीता है। राजस्थान रॉयल्स ने इन 32 मैचों में से 14 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं आरसीबी ने 15 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबला जो है वो बेनतीजा रहा है, यानी 3 मैच का नतीजा नहीं निकला। 15 मैच आरसीबी, 14 मैच आरआर। तो आप कह सकते हैं कि भाई दोनों टीमों के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला हमने ओवर द इयर्स देखा है। बैटल ऑफ द रॉयल्स है ये, और बैटल ऑफ रॉयल्स में दोनों ही टीमें बहुत ही नेक टू नेक लड़ाई लड़ती है एक दूसरे के खिलाफ। अब दोनों ही टीमों के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं, पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डाल लेते हैं कि कैसा प्रदर्शन है दोनों ही टीमों का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आरसीबी बेहतर पोजीशन में अपने आप को महसूस कर रही होगी, क्योंकि आरसीबी टॉप 4 में बनी हुई है। 5 मुकाबले खेले हैं, 3 में जीत है, 2 में हार है, 6 पॉइंट्स प्लस 0.539 की नेट रन रेट के साथ चौथे नंबर पर। तो वहीं आरआर की बात करें तो 5 मुकाबलों में 2 जीत है, 3 हार है और 4 अंक है आरआर के, -0.733 की नेट रन रेट। और अगर आप आरआर के अब तक के प्रदर्शन पर गौर करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बहुत बड़ी हार, पहले ही मुकाबले में 44 रनों की। उसके बाद केकेआर के हाथों 8 विकेट से बड़ी हार, फिर सीएसके को उनके घर में जाकर हराया, पंजाब किंग्स के विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा, 50 रनों से बहुत बड़ी हार का सामना कराया पंजाब किंग्स को, और फिर उसके बाद पिछले मुकाबले में गुजरात से हार कर आ रही है और लगभग कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हार है, 58 रनों की बड़ी हार झेल कर आ रही है। वही आरसीबी की बात करें तो आरसीबी भी हार कर आ रही है, लेकिन आरसीबी ने अपने अभियान की शुरुआत बहुत धमाकेदार की थी। पहले मुकाबले में केकेआर को 7 विकेट से हराया था, उसके बाद सीएसके को 50 रनों से उनके घर में जाकर, फिर जीटी से 8 विकेट से हार गए, मुंबई इंडियंस से 12 रनों से जीते और फिर दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स वाला मुकाबला एक तरीके से उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन केएल राहुल की वो शानदार बल्लेबाजी जिसके दम पर आरसीबी को एक शर्मनाक हार आप कह सकते हैं वो झेलनी पड़ी। 4 विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए थे दिल्ली के। बहरहाल हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम आरसीबी और आरआर की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी आपको दिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीबी की। आरसीबी की प्लेइंग 11 में आपको फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली ओपन करते हुए दिखेंगे। उसके बाद आएंगे देवदत्त पाडिक्कल, रजत पाटीदार कप्तान, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा विकेटकीपर, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और यश दयाल। आरसीबी की टीम की बात करें तो आरसीबी की टीम में फिलिप सॉल्ट पिछले मुकाबले में बहुत ही जबरदस्त टच में नजर आ रहे थे, लेकिन वो रनआउट की वजह से वो आउट हो गए। उसके बाद पूरी टीम कोलैप्स हो गई। विराट कोहली से अभी एक बड़ी पारी ड्यू है,
कब आती है वो बड़ी पारी, ये देखना दिलचस्प होगा। देवदत्त पाडिक्कल अभी टच में नजर नहीं आ रहे हैं, पिछले मुकाबले में भी बहुत ही ज्यादा सस्ते में निपट गए थे। रजत पाटीदार बल्लेबाजों में रजत पाटीदार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजों में अगर आप देखें तो भुवनेश्वर कुमार है, जॉश हेजलवुड है, यश दयाल है, तीनों ही स्पीडस्टर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कृणाल पांड्या भी गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ कमाल नहीं किया है। राजस्थान की पॉसिबल प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षणा, युद्धवीर सिंह चारक और संदीप शर्मा। आरआर की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ अब तक एक पारी में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, एक इनिंग में, उसके अलावा उनका बल्ला चला नहीं है। संजू सैमसन ऑन दी अदर हैंड लगातार कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी कर रहे हैं। ध्रुव जुरैल से भी सिर्फ अभी तक एक ही पारी हमने देखी है। रियान पराग ऑन एंड ऑफ रहा है उनके लिए अब तक ये सीजन। 3 मैचों में शुरुआत में उन्होंने कप्तानी भी करी थी, बल्लेबाजी ठीक करी थी, लेकिन ऑन एंड ऑफ रहा है। सिमरन हेटमायर अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। वानिंदु हसरंगा गेंदबाजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं, संदीप शर्मा गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं। तो दोनों ही टीमों की बात करें तो दोनों ही टीमें काफी ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है, लेकिन अभी इस वक्त मजबूत स्थिति में आरसीबी की टीम है। मौजूदा सीजन में भी और ओवरऑल भी अगर आप दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो उसमें भी भले ही एक मैच ज्यादा, लेकिन आरसीबी ने वो एक मैच ज्यादा जीता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा आरसीबी और आरआर के बीच मैच नंबर 28 में कौन सी टीम बाजी मारने जा रही है।